बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। चैप्टर 9 हम बायो का पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर है 101 और ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हमने प्रीवियस लेसन में ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ पढ़ लिए थे, एंड किए थे हमने 187 पेज पे। ब्लड सेल्स में हमने एरिथ्रोसाइट्स के बारे में देखा, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्डली सेल लाइक बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट वाज प्लेटलेट्स। ठीक है बेटे, ये कितनी तादाद में है, इनका फंक्शन अलग-अलग है, इन तमाम स्ट्रक्चर्स का, सेल्स का, और ब्लड के लिए दीज ऑल दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज उनका जो इंडिविजुअल फंक्शन है दैट मेक द फंक्शन ऑफ द ब्लड इस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन, दैट इज़ द फंक्शन, बिकम द फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, और सेकेंड फंक्शन जो वाइट ब्लड सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, डिफेंस का, किलिंग जर्म्स, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। और फिर थर्डली प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, वो भी ब्लड का फंक्शन बन जाएगा। बेटे ब्लड की कंपोजिशन हमने पढ़ ली, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। इसके बाद पेज नंबर 188 से 188, 189, 190, 191 तक एक्सक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 188 से 191, 188 पेज नंबर 188 से 191 तक, राइट, एक्सक्लूडेड है इन स्मार्ट सिलेबस। ठीक हो गया, उसमें सारे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में ये पेजेस हमारे नहीं हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो 192 पेज पे आ जाता है, पेज 192 पे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 192 इंक्लूड है, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। बच्चों अर्ली क्लासेस में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट हमारी बॉडी का एक मेजर ऑर्गन है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इंट्रोडक्शन पहले अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज़ हार्ट, तो ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जी, मस्कुलर ऑर्गन है composed of cardiac muscles, composed of cardiac muscles, and responsible for pump blood to pump blood in all parts of body by its contraction। जी बच्चों, कार्डियक मसल से मिलकर बना है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और पंप करता है ब्लड को इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अपनी कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए से ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है। कार्डियक मसल्स आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। चैप्टर 4 में हम लोग 3 टाइप्स के मसल्स को स्टडी कर चुके हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड the third one skeletal muscles। Cardiac muscles are specially found or make the walls of heart।
हार्ट मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, क्योंकि इनकी जो पंपिंग एक्शन है दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। जब तक ये बीट करेगा, पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ भेज रहा है, ठीक है। और हमारे हार्ट का साइज़ कितना है, साइज़ और वेट की, यहाँ पे हमारी बुक में उन्होंने अगले पेज पे जाके साइज़ और वेट को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर मैं इस जगह पे बच्चों को बताती हूँ ताकि बच्चे इसी के साथ ही समझ लें। हार्ट का साइज़ हमारा एक बंद मुट्ठी का साइज़ होता है, ठीक है। एक बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर, जितना एक इंसान की बंद मुट्ठी का साइज़ होगा उतना ही हार्ट का साइज़ है। साइज़ जो है बेटे क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर है, यानी बंद मुट्ठी के बराबर है। और इसका जो साइज़ है वो वेट जो है इसका 250 ग्राम से वेरी करता है 350 ग्राम्स तक। 350 ग्राम्स तक इसका वेट होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। पहले तो कहाँ पे हार्ट पाया जाता है, ठीक है बच्चों। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान में, बिटवीन द टू लंग्स इन चेस्ट कैविटी, सीने में, दोनों लंग्स के दरमियान में पाया जाता है हमारा हार्ट। बिलो द ब्रेस्ट बोन, अंडर द ब्रेस्ट बोन, ठीक हो गया। दोनों लंग्स के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे फील होता है। थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हार्ट फील होता है, उसकी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, टू लंग्स के दरमियान में, चेस्ट कैविटी में, ब्रेस्ट बोन के नीचे। ब्रेस्ट बोन पीछे हमने स्टर्नम पढ़ी थी, सीने की जो हड्डी होती है उस हड्डी के नीचे हार्ट पाया जाता है, ठीक है बेटे। लोकेशन के बाद हम बात कर लेंगे इसकी कवरिंग की या प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन कैसे नेचर ने हार्ट की है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, नेचर ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्सिमम ऑर्गन्स को मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है। तो हार्ट इज ऑल्सो इनक्लोज्ड, हार्ट इज ऑल्सो इनक्लोज्ड in a sac-like structure, in a sac-like membrane। सैक एक बैग को कहते हैं, थैले नुमा स्ट्रक्चर होती है, sac-like membrane called पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। Heart is enclosed in a sac-like structure or sac-like membrane called pericardium. Between the pericardium, between pericardium यानी इस membrane और heart walls के दरमियान में, between pericardium and heart walls there is a fluid, there is a fluid। एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, there is fluid known as pericardial fluid, which prevent the friction, prevent the friction, रगड़ आने से रोकता है ये फ्लूइड, which is pericardial fluid,
जो पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स के दरमियान में जो स्पेस होगी थोड़ी सी, उसमें ये फ्लूइड पाया जाता है। फ्रिक्शन रोकता है ड्यूरिंग हार्ट बीट। जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो उस हार्ट की वॉल्स को फ्रिक्शन से रोकता है, फ्रिक्शन नहीं आने देता। रगड़ आने से कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हार्ट बीट में, ठीक है बेटे। तो हार्ट हमने कहा एक मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे हमने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जी डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स डाइजेशन का काम कर रहे थे। अब यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं हार्ट। और हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से मिलकर बना है, और वो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं विच आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनकी हार्ट बीट जो है हमारी विल के अंडर नहीं होती है। These cells, the cells in these muscles, cardiac muscles, are highly branched होते हैं, straighted होते हैं, यानी उनके दरमियान में लाइंस होती हैं। ये हम चैप्टर 4 में स्टडी कर चुके हैं अबाउट कार्डियक मसल्स। एंड ईच सेल हैव वन न्यूक्लियस, ठीक है। ये रिकॉलिंग में यहाँ पर भी दिया जा रहा है, कार्डियक मसल्स को डिफाइन किया जा रहा है साइड बॉक्स में, आप उसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। यहाँ पे भी रिकॉलिंग में एज अ शॉर्ट दोबारा से पूछा जा सकता है, ठीक है बेटे। हार्ट का साइज़ हमारी क्लेंच फिस्ट के बराबर है। एक नॉर्मल इंसान की जितनी बंद मुट्ठी का साइज़ होता है उतना ही उसके हार्ट का साइज़ होता है। एंड द वेट इज़ 250 ग्राम्स टू 350 ग्राम्स, ठीक है। और ये आगे वाले नेक्स्ट पेजेस पे जहाँ पे हार्ट बीट को उन्होंने डिस्कस किया है वहाँ पे बता रहे हैं। हार्ट बीट कितनी बार करता है ये याद रखिएगा, अभी हम फंक्शंस में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। 70 टाइम्स पर मिनट हार्ट एक मिनट में बीट करता है। 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है। अब हार्ट लोकेटेड कहाँ पे है जी? बिटवीन द 2 लंग्स इन द चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन। ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। साइज़ कितना है, वेट कितना है, लोकेशन एज अ शॉर्ट पूछी जा सकती है। तो यू मस्ट रिमेंबर बिटवीन द 2 लंग्स इन चेस्ट कैविटी अंडर द ब्रेस्ट बोन। प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने हार्ट को इंक्लोज किया है इनटू अ मेम्ब्रेन, इनटू अ सैक विच इज़ नेम्ड एज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स के दरमियान में फ्लूइड पाया जाता है, दैट फ्लूइड इज़ नेम्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो ये काम करता है कि फ्रिक्शन से रोकेगा, हार्ट को फ्रिक्शन से रोक देगा। नेक्स्ट है बच्चों, ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, खाने दिल के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 खाने होते हैं। और जो अपर 2 चैम्बर्स हैं, अपर वाले जो 2 होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स आर थिन वॉल्ड, पतली दीवारों वाले होते हैं। बच्चों ये सारे बहुत अच्छी तरह से ब्लड को अपने अंदर रखते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पतली दीवारों वाले, नेम्ड एज एट्रिया। सिंगुलर को एट्रियम कहते हैं, 2 को हम एट्रिया बोलेंगे, नेम्ड एज एट्रिया। राइट एंड लेफ्ट, राइट एक को राइट कहेंगे, राइट वाले साइड पे, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है बेटे। थिन वॉल्ड अपर चैम्बर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, while lower 2 chambers which are thick walled, इनकी दीवारें बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इनका फंक्शन एट्रिया से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इनकी थिक वॉल्स होती हैं। आर थिक वॉल्ड known as
ventricles known as right and left ventricles। ये हैं जी बच्चों 4 चैम्बर्स, जो यहाँ पे मैं अब आपको डायग्राम में भी दिखा रही हूँ। ये इस डायग्राम में अब आप देखिएगा, दिस वन इज द राइट एट्रियम। जी बच्चों, दिस इज राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। Is it clear? And this one is right ventricle of the heart, right ventricle, जो कि right atrium के नीचे पाया जा रहा है, right ventricle। This one is left atrium, left atrium, and this one is left ventricle, left ventricle। जी बच्चों, these are the 4 chambers in human heart। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर थिन वॉल्ड, while right ventricles and left ventricles are the thick walled chambers, right? अब human heart work as double pump, human heart work as double pump। डबल पंप क्या होता है? ये पंप तो आपको समझ आ रहा होगा। ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज डबल पंप। अब जी बच्चों, क्योंकि एक ही वक्त में हमारी पूरी बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत थोड़ी है, और बॉडी में वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होने के बाद बॉडी से लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ ऑन द लेफ्ट साइड हार्ट लंग्स से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उस ब्लड को हमारा हार्ट पूरी बॉडी की तरफ भेजता है। याद रखिएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड आया होता है बॉडी से, और फिर ये जाता है टूवर्ड्स द लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस तरह से एक तरफ पूरी बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ, तो दूसरी तरफ लंग्स से आने वाला ब्लड हार्ट से जा रहा है पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों ब्लड जो हैं एट अ टाइम आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। दे आर केप्ट सेपरेटेड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ब्लड में कोई मिक्सिंग हो जाएगी। हियर द 4 चैम्बर्स, इनका पर्पस ही यही है कि हर तरह का ब्लड दूसरे से सेपरेट रहेगा, ठीक है बेटे। इसलिए ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप। ह्यूमन हार्ट डबल पंप के तौर पे इसलिए काम करता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसके अंदर पाया जाता है, आता है लंग से और बॉडी की तरफ जाता है, जबकि दूसरी तरफ पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और उसको लंग्स की तरफ भेजा जा रहा है। सो ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप, ठीक हो गया। एक तो ये पॉइंट है, ये भी एज अ शॉर्ट आता है, चैम्बर्स शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ये बात पूछी जाती है हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप। इसके बाद वो कहते हैं व्हाई ह्यूमन हार्ट फेल्ट ऑन लेफ्ट साइड। अब ये क्वेश्चन साइड बॉक्स पे है, व्हाई ह्यूमन हार्ट
फेल्ट ऑन लेफ्ट साइड। तो उसकी रीज़न भी मैं बता देती हूँ अब आपको। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड है, तो आप लोकेशन में अभी हमने कहा है कि जी दोनों लंग्स के दरमियान में पाया जाता है हार्ट। तो लेफ्ट साइड पे क्यों फील होता है, हार्ट की ज़्यादा बीट जो है लेफ्ट साइड पे फील होती है, उसकी रीज़न ये लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रॉन्ग होना है। क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत प्रेशर विद हाई ब्लड प्रेशर पंप करता है टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से ये हार्ट को फील किया जा सकता है ऑन द लेफ्ट साइड। और जब सिस्टमेटिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इन चारों चैम्बर्स में से सबसे थिकेस्ट वॉल्स जो हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स नेचर ने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी हैं। ये इनके अंदर क्यों नहीं है ऐसा कि चारों जो चैम्बर्स हैं एक जैसे हो जाए, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। कोई बॉडी से रिसीव कर रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि कौन सा चैम्बर कैसे कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को नेचर ने सबसे मजबूत इसलिए रखा है क्योंकि इसने पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजना होता है। बच्चों यहाँ पर अब डबल पंप की फर्दर डिटेल आपको बताने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टुवर्ड्स दिस राइट एट्रियम with the help of two major veins which are named as superior vena cava। वेन का नाम है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, एंड दिस वन इज जो यहाँ से नीचे की तरफ से जा रही है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर बॉडी के अपर पार्ट से और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर ये दोनों ही वेन्स इकट्ठी एंटर होती हैं इनटू द राइट एट्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एट्रियम में ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है बेटे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये राइट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड with the help of these two veins, superior vena cava and inferior vena cava। ये दो बड़ी वेन्स हैं जो राइट एट्रियम में ब्लड को लाके डाल देती हैं जी। और राइट एट्रियम इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल विद द थ्री कस्पिड वॉल्स। थ्री कस्पिड वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लैप होता है बच्चों, थ्री कस्पिड वॉल है ये। दिस वन इज between right atrium and right ventricle, three cuspid wall। cuspid wall होता है, wall VALVE wall। बच्चों wall का जो फंक्शन है वो ब्लड को जहाँ पे भी wall लोकेटेड होगा, wall का बेसिक फंक्शन होता है हार्ट को ब्लड को वन वे डायरेक्शन में मूव करवाना है, ब्लड की बैकवर्ड डायरेक्शन को, बैकवर्ड मूवमेंट को रोक देना है। यानी कि जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ नहीं जाएगा, कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो सकता है प्रेशर की वजह से ब्लड वापस इन्हीं वॉल्स के ज़रिए से जा सकता है। बच्चों ये वॉल ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है इस तरह से ओपनिंग रखता है, राइट लाइक दिस, 1 2 3 थ्री कस्पिड वॉल है, थ्री फ्लैप्स इसमें पाए जाते हैं जिनके ज़रिए से ये वॉल्स जो हैं राइट एट्रियम से ब्लड को भेज देंगे राइट वेंट्रिकल में। इज़ इट क्लियर?
राइट एट्रियम से कहाँ से ब्लड आया था, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से पूरी बॉडी से फ्रीक्वेंटली ब्लड आता रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट विल मूव द ब्लड टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में 3 कस्पिड वॉल हैं। ये 3 कस्पिड वॉल जो होता है बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। 3 कस्पिड वॉल, 3 कस्पिड वॉल है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओवरऑल बैक फ्लो ऑफ ब्लड यानी ब्लड को वापस जाने से रोकता है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर जब राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, दिस राइट वेंट्रिकल ऑल्सो कंटेन द वॉल्स, ये देखिएगा जी, ये इस तरफ से ओपन हो रहा है, this one। अब राइट वेंट्रिकल ऑल्सो कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, दिस विल पंप द ब्लड टूवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। दिस वन इज द आर्टरी जो हार्ट से निकल रही है इस वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों ये एक वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, वरना सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, राइट। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी कर रही है टुवर्ड्स द लंग्स। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। आप यहाँ पे देख रहे हो कि वेंट्रिकल्स जब ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, देयर आर स्पेशल वॉल्स हेयर, यू कैन सी द पल्मोनरी वॉल्स। यहाँ पे मैं अब आपको मार्क करती हूँ। जी बच्चों, these are also the walls. This one is named as, this wall is named as pulmonary semilunar wall, pulmonary semilunar wall। ये क्या काम करेगा? जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो आर्टरी से, इस पल्मोनरी आर्टरी से वापस ना आ जाए वेंट्रिकल में। एज आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ पे भी वॉल्स होंगे वो ब्लड के वन वे फ्लो को कंट्रोल करेंगे और वापस आने से रोक देंगे। हेयर बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी there is a wall which is pulmonary semilunar wall which prevent the backward flow of blood from pulmonary artery towards the right ventricle। इस तरह से right side of the heart is only containing the deoxygenated blood, deoxygenated blood है। और आप देख लें कि ये पूरी बॉडी से आ गया राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल ने अब उसको वाया with the help of pulmonary artery भेज दिया है towards the lungs, towards the lungs। अब बच्चों लंग्स से एक दो बड़ी वेन्स आती हैं, these are the pulmonary veins। ये क्या है? pulmonary vein है और ये ब्लड को लेकर आ रही है। ये एरो इंडिकेट मैंने किया है इसलिए कि ब्लड जा रहा है। now here is pulmonary vein which carry deoxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर यहाँ पर राइट एट्रियम में एंटर करेगी। ठीक है बच्चों, राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ये ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड, यानी अब इसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। जो ब्लड गया था वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, दैट वाज डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम नाउ कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये राइट लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल पंप द ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल इट हैज टू फ्लैप्स। जैसे आपने देखा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में 3 ट्राइकस्पिड वॉल था। हियर इज बाइकस्पिड वॉल, जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को तो आने देगा, बट अगेन इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रियम। इज इट क्लियर? अब हमने ये भी बात बतानी है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत चैम्बर भी है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने, क्योंकि अब नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से बच्चों दिस इज द एओर्टा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड रीजन, शोल्डर, ईच एंड एवरी पार्ट। फर्दर ये डिवाइड होके आर्टरीज बनाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। ये ब्लड एओर्टा में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा टूवर्ड्स दिस एओर्टा। नाउ अगेन एट द एंडिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और जहाँ पे ये एओर्टा ज्वाइन कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल को, हियर आर द वॉल्स। यहाँ पे भी वॉल है। आपने देखा था जब वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी में, तो देयर वाज द वॉल which was named as pulmonary semilunar wall. Here is pulmonary semilunar wall, जो वेंट्रिकल से ब्लड को इस वेन में तो जाने दे रहा था, लेकिन वेन से वापस वेंट्रिकल में नहीं आने दे रहा था। Here is the second wall, ये था पल्मोनरी। नाउ दिस इज एओर्टिक, जो कि एओर्टा के और वेंट्रिकल के दरमियान में है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर जो था वो क्या था? जो पल्मोनरी वेन और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में था। एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल। बच्चों, ये बैक फ्लो को कंट्रोल करेगा, एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आने से ब्लड को रोक देगा। ठीक है बेटे? इस तरह से ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से फिर ये पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करेगा। सो दैट्स वाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इसका फंक्शन है, इसने पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत प्रेशर के साथ पंप करना है, इसीलिए इसकी दीवारें सबसे थिकेस्ट हैं, दैट आर प्रोबेबली 1/2 इंच इसकी थिकनेस है लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल है, और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वॉल है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में एट द एंडिंग ऑफ दिस वेंट्रिकल देयर इज द एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोक रहे हैं। ब्लड वन वे डायरेक्शन में जाता है। याद रखिएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटे? अब यहाँ पर जब दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों देखिए राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बॉडी से राइट एट्रियम में, जबकि दूसरी तरफ
लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है लंग से, तो दोनों एट अ टाइम फिल होते हैं, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, और जब ब्लड इनमें वेंट्रिकल्स में आएगा तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो फिल हो जाएंगे। जैसे ही अब दोनों में ब्लड आया है, आपको अब पता चल गया है कि दिस इज़ द राइट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस इज़ द लेफ्ट कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों भी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस विल मूव और पंप द ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स and this left ventricle move the blood towards the whole parts of body, और इस तरह से पूरी बॉडी को ब्लड चला जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट। इसके साथ बेटे हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेम्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड हम यूज़ ही करते हैं किसके लिए? लंग्स के लिए। तो बच्चों याद रखिएगा, आपने यहाँ पे देखा भी है, हार्ट से ब्लड, इफ दिस इज द ब्लड, तो हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, टूवर्ड्स द लंग्स जाता है। कौन सा ब्लड होता है जी? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ। कहाँ से? हार्ट से लंग्स की तरफ, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करने के बाद वापस भेज देते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। बच्चों इस पाथवे को, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है, दिस पाथवे इज नेम्ड एज पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट। ठीक हो गया? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है हमारे ब्लड की हार्ट से लंग्स की तरफ, दिस इज कंप्लीटली नेम्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट और लंग्स के दरमियान में ब्लड आ रहा है या जा रहा है। एक ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, याद रखिएगा हार्ट से जितना भी ब्लड लंग्स की तरफ जाना है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड हार्ट की तरफ आने के लिए जो पाथवे यूज होता है, दैट पाथवे इज नेम्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जबकि यहाँ पर एक दूसरी सर्कुलेशन भी है बॉडी के दूसरे तमाम पार्ट से, बॉडी पार्ट से। बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पहले हार्ट की तरफ, ठीक है? दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि जाता है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ आता है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ आ रहा है। दिस सर्कुलेशन और दिस पाथवे इज नेम्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस पाथवे को क्या कहेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में सारी का सारा ब्लड या तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्लो कर रहा है या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है? What is pulmonary circulation and systemic circulation? Pulmonary circulation एक ऐसा पाथवे है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करेगा हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाएगा। ठीक है बेटे? और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है? जब हार्ट का बॉडी के साथ लिंक है, बॉडी पार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी पार्ट्स की तरफ। दैट मेक द सिस्टेमिक पाथवे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और याद रखिएगा इन दोनों में से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है इसमें ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है।
उसकी क्या रीज़न है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि इसमें लो ब्लड प्रेशर पाया जाता है पल्मोनरी में। क्यों? इसकी वजह ये है, जब हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो जितना ब्लड का प्रेशर कम होगा उतना ही मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी और ऑक्सीजन जो है ऐड होगी ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन में लो ब्लड प्रेशर पाया जाता है एज कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आज हमने ह्यूमन हार्ट और पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़ी है। ये ह्यूमन हार्ट एज अ लॉन्ग भी आ चुका है, ह्यूमन हार्ट में से शॉर्ट आ चुके हैं बेटे। हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप और चैम्बर्स और कवरिंग इसकी पूछी जा चुकी है शॉर्ट में। उसके बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल और एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल का डिफरेंस पूछा जा चुका है, और पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों एज अ शॉर्ट में पूछे जा चुके हैं। यू कैन डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। इस फ्लो चार्ट से अगर आपको ज़हन में रहे, पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके दरमियान में है? हार्ट और लंग्स के दरमियान में है, जबकि दूसरी तरफ ब्लड बॉडी पार्ट्स और हार्ट के दरमियान में जो सर्कुलेशन है दैट इज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसको आपने अब अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।